स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो पहला ही पाठ है जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ। और इस साखी शीर्षक पाठ के रचयिता हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी के द्वारा रचित यहाँ पर आप देख सकते हो 5वें नंबर की साखी, जो कि इस प्रकार से है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। वेरी इंपॉर्टेंट साखी है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस साखी का मैं आपको संदर्भ, व्याख्या, प्रसंग भी बताऊंगा, साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य भी बताऊंगा। और यदि आप मेरे प्यारे बच्चों ने यदि इसके पहले की साखी जो कि चौथी साखी इस प्रकार से थी, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवें पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। और इसके बाद तीसरी साखी जो कि इस प्रकार से है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन दी सर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरी साखी है, राम नाम के पटतरे देबे कौ कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। पहली साखी है, सतगुर हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। मैंने वीडियो के द्वारा एक एक साखी का अलग अलग आप सभी को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य आपको वीडियो के द्वारा बता दिया है। आप यदि वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में साखी संख्या 1, साखी संख्या 2 और साखी संख्या 3 तथा साखी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 4, इन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज मैं आपको बताऊंगा जो 5वीं साखी है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 9th में हो और हिंदी काव्य खंड की, हिंदी गद्य खंड की, हिंदी व्याकरण खंड की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको नोट्स बनाने का भी तरीका बताता जा रहा हूं। बस आप वीडियो को देखें, अपनी नोट्स बनाएं और 2023-2024 के लिए अच्छी तैयारी करें। और मैं वादा करता हूं कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद व्याख्या रटनी नहीं पड़ेगी। मैं हर कोशिश करूंगा कि आपको व्याख्या अच्छे से समझा दी जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे, या जब आप अपनी वार्षिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक या कोई भी परीक्षा हो उसमें जब भी आप लिखेंगे, रेड पेन का इस्तेमाल तो आपको कहीं भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पर किया है, लेकिन आपको कहीं भी रेड पेन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काला और नीला हेडिंग के लिए आप स्केच यानी ब्लैक स्केच, काले स्केच का प्रयोग कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिख देना, में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख देंगे। और इसके बाद जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं, तो कबीर दास जी की कोई भी साखी आपकी परीक्षा में आती है, आप संदर्भ आपसे जब पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही लिख देना, यानी संदर्भ नहीं बदलता है, प्रसंग बदल जाता है, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन संदर्भ वही रहेगा। कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं, और मैं जानता हूं और मैंने आपको बताया भी था कि कबीर दास जी की 15 कुल साखियां हैं आपकी पाठ पुस्तक में। और मैं आपको रेगुलर कबीर दास जी की एक एक साखी का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। बस आप चैनल के साथ जुड़ें और प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देखकर लाभ उठाएं, अपनी नोट्स भी बनाएं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रसंग क्या हो जाएगा। तो प्रस्तुत दोहे में क्या कहा है कबीर दास जी ने, गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता का
या एकात्मकता पर बल दिया है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी के अंतर्गत क्या कहा है कि गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दिया है, यानी गुरु और शिष्य को एक होकर रहना चाहिए कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गलीयत साकरी तामे दो न समाहे। चलिए मैं आपको इसकी सरल व्याख्या बता दूं तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब तक मुझ में यानी मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सदगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक क्या था, मैं गुरु से नहीं मिल सका, अर्थात मुझे सच्चे सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकी, या आप कह सकते हो कि सदगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे अपने सदगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका और मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा। मैं जो है गुरु को अलग समझता था और स्वयं को भी अलग समझता था, यानी एक अलग अलग समझता था, दो समझता रहा। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, प्रेम गलीयत सांकरी तामे दो न समाहे। कबीरदास जी कहते हैं क्यों, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है और उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। प्रेम गलीयत सांकरी, प्रेम साधना को जो मार्ग है वो बड़ा सकरा है और उस पर जब तक एक नहीं हुआ जाएगा तब तक चलना व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम गलीयत सांकरी तामे दो न समाहे, यानी उसमें दो नहीं समा सकते, यानी दो एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए हमें एक होना पड़ेगा, यानी मुझे और मेरे गुरु को एक होना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, इस तरीके से आप हेडिंग डालोगे एक व्याख्या। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सदगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अभी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दें, क्योंकि सिलेबस इस बार 100% रहेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, सिलेबस 100% रहने वाला है, यानी अब की बार आपको सारे पाठ पढ़ने हैं प्रत्येक विषय में। इसलिए अब आप अभी से यदि तैयार रहेंगे, अपनी नोट्स बनाते चले जाएंगे, तो आपके ऊपर भार नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सदगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका और मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा। अतः क्या कहते हैं कबीरदास जी कि प्रेम गलीयत सांकरी तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि प्रेम साधना का जो मार्ग है वह बड़ा सकरा है। वह जो मार्ग है वह कैसा है? बड़ा सकरा है। क्यों? क्योंकि उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। यदि प्रेम साधना के मार्ग पर चलना है तो एक होकर ही चला जा सकता है। तो कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य हेडिंग आपको डाल देना है। इसके बाद पहला बिंदु क्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने साधक को अहंकार रहित
होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक है उसे अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए, अर्थात वह अहंकार रहित होना चाहिए। और इसके बाद अगला बिंदु है भाषा, जो कि मैंने आपको बताया भी था इसके पहले के वीडियो में भी कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं सबकी भाषा जो है सधुकड़ी है। जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं सभी की भाषा सधुकड़ी है। सभी में कौन सा रस है? शांत रस है। और मेरे प्यारे बच्चों, छंद कौन सा है? तो यहाँ पर यह जो साखी रचित है यानी लिखी हुई है यह किस छंद में है? दोहा छंद में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोहा छंद में है। और इसके बाद अलंकार, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है पांचवी साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कबीरदास जी की जो यहाँ पर आप देख रहे हो साखी संख्या 6, जो कि इस प्रकार से है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। आप कमेंट कीजिए तो मैं जल्द से जल्द इस पर भी वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अपनी नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहना। जी हाँ, अपनी नोट्स भी बनाते रहना। जय हिंद।